सभी का PCI क्लासेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपना जो चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उसमें अपना फर्स्ट चैप्टर तो यानी कि 8 और 1 तो पहले ही कंप्लीट हो गई थी। अब अपन पढ़ रहे हैं आज जो है चैप्टर जो है 8.2। ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक मैंने वीडियो डाली थी जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने वाली आपको सारणी बता चुका हूं, परंतु उस सारणी के बिना आप एक मान भी इसमें जो एक सवाल को भी हल नहीं कर सकते, इसलिए वो सारणी आपको याद होनी चाहिए। वो सारणी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी आपको मैं थोड़े ऐसे तौर पे ना थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। अनुपात कहते हैं, थीटा वाली को तो यहाँ लिखते हैं थीटा, शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ठीक है। अब इसमें ये साइन हो गया है ना, और ये कोस हो गया, और ये टेन हो गया, और ये कोट हो गया, और ये चौथे नंबर पे कोट लिया तो 5वें नंबर पे सेक हो गया, और छठे नंबर पे कोसेक। ठीक है। ये आपको इस सारणी के मानों से ही ये सवाल आप हल कर सकते हो। पहले मैंने बता दिया आपको, और फिर भी एक बार आप यहाँ सारणी लिख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि पहला मान आपने उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको बनाना, लेकिन आज मैं आपको डायरेक्ट ही पहला मान बता के बाकी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। 0 का पहला मान हुआ था साइन 0 का 1, फिर आया था 1/2, 1/√2, √3/2, और फिर 1। ये आपके पास पहला मान मैंने बनाना सिखा दिया था। जब पहला मान आपको बनाना नहीं आया तो आपको इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास साइन का मान आ जाता है तो बाकी शेष पांचों का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। साइन जो होता है ये इधर से चलता है, कोस पीछे वाला मान आगे लिख दो, और आगे वाला मान कहाँ चल जाएगा, पीछे। तो ये आया 1, फिर इसके बाद √3/2, फिर इसके बाद 1/√2, फिर 1/2, और फिर 0। ठीक है। अब देखो साइन का लिख दिया आपने तो कोस का पीछे से आगे कर दिया, आगे का पीछे कर दिया। अब टेन का निकालने के लिए कोस का भाग किसमें दोगे, साइन में। जैसे 1 का भाग 0 में दिया तो 0 आया, इसके बटे में 2, इसके बटे में 2, ऊपर बचा 1, बटे से 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, बचा कितना, 1/√3। तो 30 का मान 1/√3, √2 से √2 कट जाता है, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1, तो 1 का भाग 1 में दिया तो 1। ठीक है। अभी बटे 2 से कट जाएगा तो यहाँ बचा √3, 3/1 लिख सकते हो। 1 का भाग √3 में दोगे तब भी वही आएगा। 0 का भाग 1 में देते तो 0 परिभाषित शब्द है, इसके लिए अपन अनंत का प्रयोग करते हैं और ये वाला चिन्ह आता है। अब देखो कोट वाला, तो ये यहाँ से उल्टा लिख देंगे, अनंत √3, 1/√3 और 0। ठीक है। इसके बाद है ना ऊपर से दूसरे नंबर पे कोस, नीचे दूसरे नंबर पे सेक, तो एक दूसरे का विलोम है तो कोस का उल्टा कर दो। उल्टे का मतलब नीचे का मान ऊपर और ऊपर का मान नीचे। 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, इसका आ गया 2/√3, इसका आ गया √2/1, इसका आ गया 2/1। अब 0 का उल्टा करोगे तो 0/1 का तो 1/0, तो अपरिभाषित यहाँ पे आपके आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अपन देखेंगे ये वाला अनंत यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये 2/1 आया, और फिर √2 ही लिख दो आप, बटे 1 नहीं लिखो, 2/√3 और ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात वाली सारणी पहले वाली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको सवाल अपन को हल करने हैं, तो आप सवाल कैसे आते हैं, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, जो संख्या दी हुई होगी निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आपको संख्या दे रखी होगी
पहले का पहला निम्नलिखित की संख्या आपको मान ज्ञात करना है। पहला सवाल आपके पास आया sin 60 और इसमें आ गया cos 30 डिग्री प्लस दूसरा मान आपके पास आया sin 30 मतलब ये sin 30 और cos 60 ये वाला सवाल। अब देखो कितना इम्पोर्टेंट काम है सारणी का, वो आप इस सवाल के अंदर आपको समझ में आएगा। देखो साइन की सिद्ध में आपको 60 पे जाना है। किसकी सिद्ध में? साइन की सिद्ध। साइन ये रहा, तो साइन की सिद्ध में आप 60 डिग्री तक जाओगे तो क्या मान प्राप्त होगा आपका? √3/2। अब इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो किसका माना जाएगा? इनटू का। अब ये cos 30 तो cos की सिद्ध में जाओ 30 ऊपर से तो इसका आया 1√3/2। ठीक है। अब साइन 30 का, साइन की सिद्ध में 30 डिग्री का मान 1/2 और यहाँ आया cos 60। cos की सिद्ध में 60 का मान क्या हुआ? देखो 1/2। अब अपन क्या करेंगे? यहाँ देखोगे √3 से किया तो कितना आया? 3। 2 को 2 से किया तो 4। चिन्ह किसका? प्लस का। 1 को 1 से किया तो 1, 2 को 2 से किया तो 4। अब अपन इनका लघुत्तम लेंगे। 4 समान संख्या होने पर लघुत्तम वही आ जाता है, ऊपर की संख्या भी वही रहती है। तो 3 + 1, 3 में 1 ऐड किया तो 4/4। 4 का मान कितना? 1। तो इस सवाल का आंसर हुआ 1। कितना इंपॉर्टेंट है सारणी का। आपने देखा कि sin 60 का मान यहाँ से आसानी से निकल रहा है, cos का निकल रहा है, उनको रखे और इनटू करके और लघुत्तम लेके उनको हल कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे अपने जो सवाल आ रहा है वो है 2tan² 45। दूसरा 2tan² 45। ठीक है। और इसके बाद प्लस का निशान cos² 30 माइनस sin² 60। ये आपका दूसरे नंबर वाला 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि 2 की जगह तो 2 ही आएगा। 2 की जगह तो क्या आएगा? 2। अब tan 45 तो स्क्वायर तो केवल tan 45 के लिए 45 दूरी नंबर नहीं करना, मान तो वही देखना है 45 का ही, पर जो मान आएगा उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। tan की सिद्ध में जाओ आप तो 45 का मान 1, तो यहाँ पे देखेंगे 1 का स्क्वायर। अब चिन्ह किसका आया? प्लस का। cos की सिद्ध में कितने पे जाना है आपको? 30 पे। तो cos देखो और 30 डिग्री का मान क्या है? cos की सिद्ध में 30 डिग्री का मान है √3/2। तो √3/2 के भी क्या लगाओगे आप? स्क्वायर। चिन्ह किसका? माइनस का। अब sin 60 का मान देखना है। sin की सिद्ध में कितना जाना है? 60। तो sin 60 का मान है √3/2। इसके भी क्या लग रहा है? स्क्वायर। अब इनको हल करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 2 का तो अपने पास 2 ही आएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1। चिन्ह किसका? प्लस का। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √ वाली संख्या को √ उसी संख्या से गुणा करने पर वो संख्या का √ हट जाता है तो कितना रहेगा? 3। 2 को 2 से करेंगे तो 4 माइनस √3 को √ करेंगे 3, 2 को 2 से करेंगे 4, 3/4 से 3/4 कट जाएगा, 2 एकम 2। इस प्रकार से इस दूसरे सवाल का आंसर आपके पास आया कितना? आया 2 आंसर। तो ये कैसे संभव हो पाया? सारणी से ही संभव हो पाया। अब तीसरे नंबर पे अपन सवाल को हल करेंगे तो उसको अपन सावधानी से हल अपन करेंगे। cos, तीसरा सवाल है cos 45 बटा cos 45 डिग्री बराबर sec 30 प्लस sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है। अब ये आपके पास तीसरे नंबर पे सवाल आया, ये सवाल है पूरा। तो cos 45 है और बटे में sec 30 और cosec 30। इसको आप देखेंगे तो इसके मानों को अपन रखेंगे। cos 45 का मान क्या है? cos 45 का मान 1/√2। ध्यान से देखो, cos 45 का मान क्या है? 1/√2। अब आगे क्या आया? sin sec 30। sec की सिद्ध में जाओ, 30 का मान है 30 में मिलाएंगे। sec की 30 में 30 sec की सिद्ध में 30 डिग्री का मान 2/√3। अब cosec 30, cosec की सिद्ध में 30 cosec
तो इसका मान क्या है 2/1, दो लिखो 2/1। ये चिन्ह किसका है भाग का, ये रहेगा 1/√2, ऊपर का तो ऊपर ही रहेगा। अब लघुत्तम अपन लेंगे √3 और 1 में 1 का भाग हर संख्या में चला जाता है, तो इसका लघुत्तम आएगा √3। √3 का भाग √3 में देंगे कितनी बार, एक बार। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, चिन्ह किसका आया प्लस का। 1 को √3 से किया तो √3, √3 को 2 से करेंगे तो अंडर और बिना अंडर गुणा नहीं होती है, बिना अंडर वही आती है और अंडर उसके पीछे आ जाती है। तो 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को 2 से करेंगे तो 2√3। ये चिन्ह किसका अपने पास भाग का, तो इसको इंटू बनाएंगे तो 1/√2 इंटू। तो जब भाग वाले चिन्ह को अपन इंटू बनाते हैं तो उसके बाद आने वाली संख्या उल्टी हो जाती है, यानी कि नीचे से ऊपर चली जाती है, ऊपर से नीचे आ जाती है। तो ये हो गया √3 और ये आया 2 + 2√3। ध्यान से देखेंगे 1/√2 था, यहाँ भाग का चिन्ह था, इंटू आया, √3 ऊपर गया और नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या नीचे आई। अब ऊपर का गुणा ऊपर से तो √3 ऊपर आया, ठीक है। अब देखो √2 दोनों से ही गुणा होगा, ये जो संख्या है ना तो इन दोनों से ही गुणा करना है। ऐसा नहीं कि √2 को 2 से गुणा करने के बाद छोड़ देंगे, नहीं, ये डबल संख्या है तो सिंगल वाली संख्या को दोनों से ही गुणा करेंगे। 2 को √2 से किया तो 2√2, ठीक है। अब चिन्ह किसका प्लस का, √2 को √2 से तो 2 का तो 2 ही आएगा, √3 को √2 से गुणा करेंगे तो √6। अभी आपने कहा सर आपने बताया √ गुणा नहीं होता, मतलब अंडर से अंडर तो गुणा हो सकता है, बिना अंडर और गुणा नहीं होता है। तो √2 को √3 से करेंगे तो √6, ठीक है। अब इसमें आप अपनी सुविधा के हिसाब से अगर अपन चाहे तो इसमें कॉमन ले सकते हैं 2, परंतु √2 जो 6 है वो इससे बड़ा है, तो आप जब इसको परमीकरण करेंगे तो माइनस प्लस में अंतर आएगा। इस माइनस प्लस को बचने के लिए आप बड़ी संख्या को आगे लिख लो और छोटी संख्या को पीछे लिख लो। √3 का तो √3, 2√6 कहाँ आ जाएगा आगे और 2√2 कहाँ आएगा पीछे, अपने हिसाब से, ठीक है। और इसमें देखा भी गया है कि 3 में अगर 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है 7, और 7 में 3 जोड़ दे तो कितना आता है, मतलब 4 में 3 जोड़ दे तो कितना आता है 7। तो मान बदलने पर इसके मान, मतलब संख्या बदलने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो अब देखो √3 का तो ऊपर वाले √3 का तो √3, 2 क्या लिया कॉमन, तो 2 से 2 कट गया तो √6। चिन्ह किसका आया प्लस का, √2 से 2 कट, मतलब 2 से 2 कट गया तो क्या बचा √2। अब इसका परमीयकरण करेंगे, तो परमीयकरण करेंगे तो ये कोष्टक वाली, ये तो 2 तो बाहर है ना, तो ये कोष्टक के अंदर वाली संख्या से ही परमीकरण कर देंगे। 9th क्लास के अंदर हरों का परमीकरण अपन ने पढ़ा था, उसमें था कि अगर सिंगल संख्या आती है जैसे √3 को अपन परमीकरण करेंगे तो ऊपर भी अंश और हर को √3 से गुणा कर देंगे, परंतु यदि डबल संख्या है, 2 संख्या है तो उसके चिन्ह में परिवर्तन करके अंश और हर को गुणा करते हैं। जैसे प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस। अब यहाँ देखो यहाँ चिन्ह किसका है प्लस का, तो इंटू लगाएंगे √6 माइनस √2 बटा √6 माइनस आया। अब इनको गुणा करो, √3 को √6 से गुणा किया तो √18 माइनस का माइनस और √6, ठीक है। अब 2 का तो 2 ही आ जाएगा। अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस, सेम संख्या तो ये सब सभी का x प्लस y और x माइनस y, इसका होता है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो √6 को √6 से किया तो 6 प्लस माइनस माइनस, √2 को √2 से किया तो 2, ठीक है। अब आप चाहो तो ऊपर वाली संख्या में √6 क्या ले सकते हो, √6 क्या ले सकते हो कॉमन ले सकते हो, तो √6 का भाग √3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। बटे में क्या आया 2 का तो 2, 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है। तो ऊपर बचा 6
√3 - 1/4 दूनी 8। ये आपके पास आंसर आया। दोबारा से सवाल को एक बार और देखेंगे। cos 45 का मान 1/√2 था, sec 30 का मान 2/√3 था, cosec 30 का मान 2/1 था। ऊपर वाली संख्या तो 1/√2 ही रही, नीचे वाली का अपन ने लघुत्तम लिया तो √3 आया। √3 का भाग √3 में दिया, एक बार गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 चिन्ह किसका, प्लस का। 1 का भाग जिसमें देंगे उतनी बार ही जाएगा, तो 1 का भाग √3 में √3 बार ही गया, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2√3। अब भाग के चिन्ह को इनटू में बदलेंगे, ये भी बटे वाली और ये भी बटे वाली, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और भाग के बाद आने वाली संख्या को उल्टी कर देंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर कर देंगे और ऊपर वाली नीचे, तो √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 2 + 2√3 ये जो ऊपर वाला है कहाँ आ जाएगा, नीचे। 3 को अपन ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, √3। अब 2 को √2 से करेंगे तो 2√2 और चिन्ह किसका आया, प्लस का। √2 को 2√3 से करेंगे तो 2√6। √3 को √2 से किया तो 6। ठीक है। अब अपन बड़ा वाली अंक फिर क्या कर लिया, आगे रख दिया और छोटा वाला पीछे रख दिया। इन दोनों में कॉमन आ रहा है। वैसे तो 2√2 भी कॉमन आ सकता था इसमें, 2√2, परंतु अपन ने जो बिना √ का था वो कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर देखो 2 और 2 आ रहा है, 2 √2 का भाग इसमें भी जा रहा है, √2 अपन ने नहीं लिया क्योंकि अपन क्या है, जो बिना √ की है वही लिया कॉमन। ठीक है, तो ये कॉमन आपने ले लिया, तो संख्या बची √6 + √। परमीकरण करेंगे तो यहाँ चिन्ह प्लस है तो ये दोनों जगह माइनस आ जाएगा। √6 को √3 से करेंगे तो √18 आ जाएगा, माइनस का माइनस। √3 को √2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 का तो 2। अब ये सर्वसमीका होते हैं x + y और x - y, x² माइनस यानी पहली संख्या का स्क्वायर। √6 को √6 से किया तो 6, प्लस माइनस माइनस। √2 को √2 से किया तो 2, 6 में से 2 गया तो 4 बचा है। तो ये अपन कॉमन ले लेंगे, √6 कॉमन लिया, नहीं भी लोगे तभी आंसर। √6 का भाग √18 में 3 बार, √6 का भाग √6 में 1 बार, बटा 4 दूनी 8। इस प्रकार से आप तीसरे वाले सवाल को अपन हल कर लेंगे। अब मैंने आपको पहला वाला बताया, वो भी किसके आधार पर, सारणी के आधार पर, और दूसरा वाला भी सारणी के आधार पर, और तीसरा वाला भी सारणी के आधार पर। तो ये सारणी आपको बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर के मिनिमम 1 सवाल आपके आता है। तो वो सवाल अब आप सारणी के माध्यम से आसानी से कर सकते हो। चौथे नंबर पे जो सवाल है वो आपके पास है sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 बटा sec 30 + cos 60। ठीक है, cos 60 + cot 45 प्लस। अब इनके मान आपको रखने हैं और ये सावधानी से रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर एक -3 संख्या वाले सवाल है। अभी तक आपने 2 वाले किए थे, अब 3 वाले। तो यानी कि वैसे लेने का ध्यान रखना है आपको। sin 30 का मान 1/2, चिन्ह किसका, प्लस का। tan की स्थिति में 45 का मान कितना है, 1, तो इसको भी 1/1 का, तो चिन्ह किसका, माइनस का। cosec 60, ये cosec और 60 कितना है, 2/√, ये ऊपर वाला मान। ठीक है भाई। अब देखो sec 30, sec की स्थिति में 30 का मान 2/√। ठीक है, चिन्ह किसका, प्लस का। cos 60 का, cos की स्थिति में 60, 1/2, चिन्ह प्लस का। cot 45, 1, तो इसका आ गया 1/। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपने ये संख्या आगे आ रही है, ये संख्या पिछले से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहो तो आगे वाली संख्या का लघुत्तम आप ले सकते हो। कैसे, ऊपर वाले का ऊपर वाले का, इन दोनों का, क्योंकि एक साथ लोगे तो आपकी थोड़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए इजी वे में बनाने के लिए बिना √ वाली संख्या को आप एलसीएम लघुत्तम ले लीजिए। इन दोनों का लघुत्तम कितना आया, 2। ध्यान से देखिए,
वही लिखना है, ऊपर वाली संख्या ही है, नीचे वाली ऊपर है, केवल यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। देखो 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 से किया तो 1, चिन्ह किसका आया प्लस का। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 दे तो 2 प्लस नहीं माइनस 2/अंडर। अब देखो इसका लघुत्तम लोगे तब भी यही आएगा, तो इसको आप आगे प्लस 2/, ये चीज आई नहीं है। देखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1, 1/2 प्लस 1 लघु एलसीएम वही आएगा, लघुत्तम वही आएगा, तो ये लघुत्तम आपने लिया। तो इस प्रकार से आप उनको जमा दें। तो संख्या बनी आपके पास 3/2 माइनस 2/अंडर बटा 3/2 प्लस 2/अंडर। ये चिन्ह किसका भाग का। अब लघुत्तम तो और लेना पड़ेगा आपको, तो आप सोचोगे कि सर आपने एक साथ क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर अपन 2√3 एक साथ लेते तो थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती थी, इसलिए इसको सीधा बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए पहले इन दोनों का ले लिया, फिर बाद में अब इनका ले लेंगे। तो इनका बताओ 2√3 का क्या आएगा, 2 और √3, ठीक है 2 भी आया और √3 भी आया। नीचे का तो वैसे का वैसे उतारना है अपन को। 2 का भाग अपन ने 2 में कितनी बार किया, इसमें 2 √3 में 2 से 2 क्या हो गया, हट गया, बचा क्या √3, किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये पूरा आ जाएगा 3√3, ठीक है। अब चिन्ह किसका माइनस का, √3 से √3 क्या हो गया हट गया, तो 2 को 2 से किया तो 4। अब नीचे वाले के तो आपको ये बाहर वाला चिन्ह है ना, तो नीचे वाले के तो लेने की जरूरत ही नहीं है, सेम संख्या लिख दो, केवल क्या लगा दो प्लस 3√3 प्लस 4/2√3। अब इसका भी बटा, चाहो तो आप 2/√3 को 2/√3 के यहाँ से भी काट सकते हो आसानी से। ये देखो कैसे, ये भाग का चिन्ह अगर डायरेक्ट काटना चाहो तो काट भी सकते हो आप। 3√3 माइनस 4/2√3 इंटू करेंगे ना भाग को, तो 2√3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे आया 3√3 प्लस 4, ये कटा जाएगा, तो संख्या बची आपके पास 3√3 माइनस 4 बटे में आएगा 3√3 प्लस 4। अब इनका क्या करेंगे अपन, परमीयकरण। ध्यान दो, परमीयकरण करेंगे ना तो यहाँ चिन्ह क्या आ रहा है प्लस, तो यहाँ ऊपर माइनस आने दो, उससे कोई माइनस आने दो, लेकिन चिन्ह इसका ही देखा जाएगा। किसका देखा जाएगा, क्योंकि परमीयकरण किसका करते हैं, हरों का। ऊपर वाली क्या होती है अंश, नीचे वाली क्या होती है हर, तो यहाँ चिन्ह बदल के 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4। हरों का वर्गीकरण करेंगे, 3√3 एक सिंगल साथ है, तो इसका यहाँ प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस, तो क्या आएगा 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। अब ये सेम संख्या कितनी बाहर आ रही है, 2 बार, तो इसके देखो 3√3 और माइनस 4 के स्क्वायर आप लगा सकते हो, ठीक है। सेम संख्या आने पर उसका वर्ग होगी। अब ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, √3 को √3 से किया तो 3, चिन्ह किसका प्लस माइनस माइनस, 4 को 4 से किया तो 16। अब इसको आप चाहो तो वो एक सरल समीकरण आती है जिसमें डायरेक्ट भी खोल सकते हो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है। देखते हैं हम, ठीक है, इधर देखो 3√3 आ रहा है तो x के बराबर ये माना जाएगा आपका, x बराबर 3√3 लिख दो और y बराबर 4 आ गया, ठीक है ना। अब x का स्क्वायर तो किसका 3√3 का स्क्वायर, माइनस का तो माइनस, 2 का तो 2, x की जगह 3√3, y की जगह 4, y की जगह क्या है 4 प्लस y का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर बटा 9 को 3 से किया तो 27 माइनस 16। अब इसको हल कर लो आप, देखो 3 से अपन ने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर, 3 को 3 से किया तो 9, √3 को √3 से किया तो 3, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप 27, चिन्ह किसका माइनस का, 3 दूनी 6 को 4 से करो, 6 चौके 24, तो 24√3 आ गया, 24√3, अब प्लस 16 बटा
27 में से 16 घटा लो आप, तो 27 में 6 में से 7 में से 6 गया 1, 2 में से 11। अब इनको जोड़ो आप, 27 और 16, 7 और 6 13 और 43 माइनस 24 √3 बटे में 11। ये इस सवाल का आंसर आया। तो आप इसको जैसे ही मान रखोगे स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे इसको समझ लेना। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, जो ये मान रखा उसके बाद 1/2 प्लस 1/2, इसका एलसीएम लिया 1 प्लस 1/2 माइनस 2/√3, और इसके बाद इसमें ना इस प्रकार से आप इस सवाल को मान रखते हुए हल कर सकते हो। इसका एक अंतिम सवाल अभी भी आपके पास बाकी है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसी का पार्ट 2 आएगा, 8.2 का पार्ट 2। धन्यवाद।